अच्छा, हमने ना शुरू किए थे एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें कोई चीज़ ऐड होगी। तो उसमें पहला रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होनी है उसके अंदर। और जिसमें पहला इम्पोर्टेंट कैटालिस्ट है जिसकी मदद से हाइड्रोजनेशन हो पाती है, उसको कहते हैं रेनी निकल। ये इसका नाम है। अब रेनी निकल कैसे प्रिपेयर होता है कि निकल एल्यूमिनियम का एक अलॉय लिया जाता है, उसको उसमें NaOH डाला जाता है और उसमें वाटर डाला जाता है। अब ये कुछ रिएक्शन ना, ये ऐसा है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो इसमें निकल निकल आएगा और आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये सोडियम और ये एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन दोनों। अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप में काम नहीं हो रहा, ये मल्टीपल स्टेप में प्रोडक्ट बन रही है। और 3/2 H2 इसके अंदर बनेगा, मतलब 1.5। एक मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन, ये दो ये बचते हैं और तीन ये बचते हैं। तो 3 हाइड्रोजन टोटल है ना। तो हाइड्रोजन ऐसे तो रहता नहीं है सिंपल, तो उसमें तो मालिकुलर फॉर्म में आना है। तो वो उसने उस मालिकुलर फॉर्म कायम रखने के लिए उसने कहा 1.5 H2 वो बनते, 1.5 H2। ये बात की है उसने। तो इसका मतलब यही है कि 3 हाइड्रोजन की बात हो रही है। करके देख लो विश। 1.5 लो आप, दो का क्या बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो रेने निकल बनेगा, इसको आप 100 डिग्री C के अबाउट इतना टेम्परेचर देते हो, 3 atm प्रेशर देते हो, जो कि हाइड्रोजनेशन आपकी करवा देता है। अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें, अब पहले तो ये है क्या, ये 1 2 3 4 तीसरे नंबर पर मिथाइल है, 3 मिथाइल। और 1 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है और टोटल 4 है। तो 1 ब्यूटीन है ये एक्चुअली, नाम आता ना देना। अच्छा, अब इसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो ये दो अदद हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस प्रोडक्ट बना देगा, CH3 CH2। ये CH से हो गया CH2 और हमारे पास CH3 बन गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट बनी। अब ये क्या बना है, अभी प्रोडक्ट ही चेंज हो गई है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बनी है। देखो कितना फर्क आ गया, वो 3 मिथाइल था, ये 2 मिथाइल। ठीक है। उसके बाद बेंजीन जो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, इसको भी हम कर सकते हैं सेचुरेटेड। तो क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, बिकॉज ऑफ इसमें अल्टरनेटिव कपल एंड सिंगल बॉन्ड है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो इसका मतलब केमिस्ट्री ज़बान में होता है हीट। हीट होता है ये हीट दी है इसका। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारे जो है वो सेचुरेशन आ जाएगी। और अब ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन बन गए। ये बेंजीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब मैं बेंजीन को खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाइड्रोजन ऐड कहाँ पर हुए हैं। तो बेंजीन ऐसे होता है, इसके साथ हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन लगा होता है बस इसके साथ, ऐसे। और बाकी अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड ऐसे होते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन, इसके अंदर 6 टोटल हाइड्रोजन ऐड होंगे हर जगह पर। मतलब ये हो जाएगा ये एच, दोनों हर जगह पर दो दो एच, एक ही बजाय दो दो एच हो जाएंगे। ये चीज़ बनती है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। तो अब ये जो बना है ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन। ठीक है। उसके जस्ट अनसेचुरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सारा कुछ थ्रू अ कैटलिस्ट निकल की मौजूदगी में हो रहा है। इस वजह से आप इसे कह सकते हो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसलिए क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है जो कि निकल है। पलाडियम प्लाटिनम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन निकल इज़ अ रिलेटिवली चीप ऑप्शन, इसलिए हम उसको करते हैं। और इसका काम यही है कि जो ऑयल है ना, उसमें जब हाइड्रोजन ऐड करवाया जाता है तो वो घी बन जाता है। जिस तरह का ऑयल होगा उसमें जो हाइड्रोजन, बस हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, वो घी बनता है। बाजार में मिलता है वो, ये इसी तरीके से होता है। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स।
अब हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड मीन आपके ये हो गया हाइड्रोजन, और हैलाइड मतलब एक्स, कोई भी हो सकता है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। लेकिन मेजरली ये दो होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन देता है, बहुत ज़्यादा तेज, और ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है। इस वजह से हम जो है ना वो नॉर्मली ये क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एसिड भी हैं। हाइड्रोजन के साथ अगर हैलोजन मिलाओगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन मिलाओगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एसिड है। ये एसिड्स भी हैं, ठीक है। तो दीज आर एसिड्स टू, हलाइड हलाइड वाले एसिड वही हैं। अच्छा, होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर अब हाइड्रोजन भी ऐड होनी है और क्लोरीन भी ऐड होनी है, सॉरी हैलोजन भी ऐड होना है। अगर आप जनरल रिएक्शन देखो तो ये चीज़ है। कोई भी अल्काइल ग्रुप जितनी मर्जी चेन लंबी कर दो, बात मेन डबल बॉन्ड की हो रही है, डबल बॉन्ड की मेन बात हो रही है। और इसके अंदर आपने हेलोजन हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। अच्छा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये हेलोजन जो है ना वो इधर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH3 और ये X बन जाएगा। बड़ी अजीब बात नहीं है कि हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये इसके पास इसके उसको तो इधर जाना चाहिए, हाइड्रोजन तो यहाँ पर कम है, यहाँ तो पूरे हैं, ठीक है, यहाँ पर कम है। और हेलोजन को इधर जाना चाहिए, लेकिन उल्टा काम हो रहा है, हेलोजन जा रहा है इस वाले के पास और हाइड्रोजन जा रहा है इस वाले के पास। ये उल्टा काम क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं मार्कोनी-बिकोस रूल्स। गंदा सा ही नाम है इसका, तो मार्कोनी रूल कह देते हैं आसान। तो ये रूल क्या कहता है? जो नेगेटिव पार्ट है वो रीएजेंट के उस हिस्से में जाएगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन की तादाद कम है। नेगेटिव पार्ट रीएजेंट जो रिएक्शन कर रहा है उसके उस जगह पर जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम। मतलब गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। हमारे सर ने कुछ इस तरह ही बताया था कि अमीर जो है वो और अमीर हो जाता है। तो हाइड्रोजन इसके पास पहले मौजूद है, वो और अमीर हो गया, इसके पास और हाइड्रोजन आ गए, और गरीब था वो वैसा ही रहा, गरीब ही हो गया वो। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर हाइड्रोजन इज़ अ पॉजिटिव पार्ट और हेलोजन इज़ अ नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जा रहा है? हमारे पास उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ये मार्को नहीं करता। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो खुद ही अमीर से अमीर हो गया। याद रखना, जब भी मैकेनिज्म, अब हम इसका समझेंगे, जब भी मैकेनिज्म आएगा ना तो हमेशा हमेशा रिएक्शन नेगेटिव से शुरू होता है। नेगेटिव से शुरू होता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्या मतलब मेरी बात का? अगर आप इस एग्जाम्पल को समझो, इसके मैकेनिज्म तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है। अब ऑटोमेटिकली ना पोलराइजेशन हो जाती है। आपने पोलर नॉन पोलर मैट्रिक में पढ़ा था, पोलराइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंप्लीटली नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। अब ये जो नेगेटिव हिस्सा है इसका, ये इसके पॉजिटिव हिस्से पर जाके हमला कर देगा, और जब कोई चीज़ हमला करती है वो उससे छीन लेती है। ये मैकेनिज्म्स के छोटे-छोटे पॉइंट समझो, आपके लिए हलवा है मैकेनिज्म समझना। जब भी तीर जिस पर बजेगा ना, वो क्या करेगा? उसको छीन लेगा उससे। तो तीर का इधर इसके ऊपर अटैक हुआ, तो जिसकी वजह से ये छीना गया इससे, और ये क्या बन जाएगा? दिस विल मेक द उसने तीर नामुकम्मल बनाए हैं, मैं आपको मुकम्मल तीर के नाश बता रहा। ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? हमारे पास एक्स नेगेटिव रह जाएगा। अब मैंने कहा कि नेगेटिव हमला करेगा, अब यही वाला नेगेटिव आएगा और देन इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पॉजिटिव आ गया। मैं डिटेल भी आपको समझाता हूँ कि कैसे हुआ ये। मुझे सबसे मज़े की चीज़ जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स लगते हैं। एक दफ़ा समझ आ जाए ना बहुत मज़ा आता है इससे। अब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे हमला करेगा जाकर और इसके साथ अटैच हो जाएगा ये एक्स बन रही है, ये एक्स इसके साथ अटैच हो। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। वो हुई ठीक है। हुआ क्या है इसके अंदर?
पोलराइजेशन की वजह से इस पे चार्जेस डिफरेंस आ गया। अब चार्जेस क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर गए, यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स ने इस पॉजिटिव पे हमला किया कि हाँ भाई हमारे पास आ जाओ, तो ये पॉजिटिव इससे टूट जाएगा, टूट के इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला टूट के इसके साथ अटैच हो जाएगा, और पीछे जो है वो हमारे पास ये चीज़ बकाया रह जाएगी नेगेटिव। ठीक है, होगी लदा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो पोर्शन स्टेबल हो गया, इसने तो अपना काम कर लिया, अब इसकी कहानी निकाल दो। अब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के पास जाएगा और कहेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है अब और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा और वो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब ये जब इसके साथ जुड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो देन ये इसके साथ स्टेबली अटैच हो जाएगा। ये मैकेनिज्म के अंदर हो रहा है। अब तीर के अंदर ये चीज़ होती है कि एक सीक्वेंस से काम चल रहा होता है। पहली दफ़ा तीर हमला करेगा तो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। दूसरी दफ़ा तीर हमला करेगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा एक, और फिर तीसरी दफ़ा आएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ज़रा गौर से समझो। यहाँ से यहाँ जब तीर मूव किया तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब यहाँ से यहाँ दूसरी दफ़ा तीर ने हमला किया तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, बन गया। जब दोबारा यहाँ से यहाँ तीर आगे गया तो फिर से बॉन्ड टूट गया। ये एक सीक्वेंस चलता है। ये मैंने ट्रिक्स अपने से इजाद की हुई हैं, पता नहीं ये वैलिड हैं कि नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म कर करके ना ये फिक्स हो सकता है ऑथेंटिक हो ये, लेकिन आई थिंक सो अब तक जब मैंने किया ये काम आई है ज़रूर। तो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आपको मैकेनिज़्म बहुत ईज़िली सॉल्व करवाएगा ये। समझ आई है बात की? अच्छा, उसके बाद ना अ, हमारे पास उसने कुछ एग्ज़ाम्पल से हमें समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट्स को उसने बेहतर करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे ये एग्ज़ाम्पल है और इसमें एचबीआर ऐड हो रहा है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी? हाइड्रोजन विल गो टू दिस पोर्शन एंड ब्रोमीन विल गो टू दिस पोर्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास? बीआर और ये CH3 ये बनेगा। अब ये प्रोडक्ट ठीक है? ठीक है। अगर अब मैं कहूँ कि ये चीज़ बनी हो, तो आप क्या कहते हो अकॉर्डिंग टू रूल ये चीज़ ठीक है? ये वाली प्रोडक्ट? नहीं, रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव हिस्सा कहाँ पर जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, लिमिटेड है। तो आप कोई और एग्ज़ाम्पल ले लो, ये वाली एग्ज़ाम्पल ले लो, ये CH3, ACFE, HBr। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कौन-सी बननी चाहिए? नेगेटिव पार्ट टर्मिनल पे लगे या इधर लगे? हमने नेगेटिव पार्ट इधर लगेगा या इधर लगेगा? नंबर 1 पोज़ीशन से या 2 पोज़ीशन पे? नेगेटिव वाला पार्ट ब्रोमीन ये किधर लगेगा? 1 पोज़ीशन पे कि 2 पे लगेगा? तो दिस विल फॉर्म CH3 CHE ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड CH, ये चीज़ बन रही है। क्लियर है? समझ आई है यहाँ तक कोई अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एडिशन करनी है हमने H2SO4 की। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर H2SO4 लेंगे। अब H2SO4 होता कैसे है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH, ये इसका तरीक़ेकार है होने का, मौजूद होने का, ये चीज़ है। तो होगा क्या कि दिस होल ये सेपरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अकेला सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा SO, सॉरी थोड़ी सी स्टेप, SO3H अलहदा हो जाएगा, मतलब ये चीज़ अलहदा हो जाएगी और ये OH अलहदा हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ ठीक है, ये बनेगा। तो SO3H नहीं, सही बताया था, सही बताया था। ये चीज़ और ये चीज़ सही बताया था बिल्कुल, ये चीज़ होगा। अब दिस इज़ SO3H और दिस इज़ ऑक्सीजन जो अटैच है इसके साथ, और हाइड्रोजन इसमें से अलहदा हो जाएगा। ये SO3H, अब क्योंकि यहाँ पर तो वो मसला नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के पास उसकी हाइड्रोजन की तादाद एक जैसी है, तो दिस नेगेटिव विल गो टू देयर
या उधर चला जाए इधर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दिस पॉजिटिव विल गो टू दिस कार्बन, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 और आगे लगेगा O और SO3H। साफ सा लिखता हूँ ताकि हमें समझ आए, बड़ा लिखता हूँ इसे। हमारे पास है जी अल्कीन है और H2SO4 है। मैंने कहा H2SO4 का OSO3H एक साइड पर हो जाता है और ये हाइड्रोजन एक साइड पर हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा और दिस नेगेटिव पार्ट गो टू वन कार्बन और ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा दूसरे कार्बन के पास। तो ये बन जाएगा CH3 और आगे CH2 और ये O और SO3H, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, जब फिर इसके अंदर वाटर की एडिशन की जाएगी, इस इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे तो ये बनेगा CH2 OSO3H और हमने इसमें H2O डाला है। तो ये क्या करेगा, वाटर ऐसे होता है HOH, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसके जो हाइड्रोजन उतरा था उसको वापस कर देगा, तो ये बन जाएगा H2SO4 और ये OH नेगेटिव, जहाँ से OH पहले नेगेटिव पार्ट उतरा है वो वहाँ पर उसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। तो दिस विल फॉर्म द अल्कोहलिक प्रोडक्ट और ये बनेगा एथेनॉल। दोबारा बताता हूँ मैं, क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अच्छा, होगा क्या आपके पास कि H2SO4 हमने कहा कुछ इस तरह होता है, डबल बॉन्ड O OH और ये OH, इसका ये सारा हिस्सा SO3H, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आ गए, एक हाइड्रोजन आ गया और एक सल्फर आ गया, ये और दिस ऑक्सीजन ये आ गया और इसका हाइड्रोजन ये वाला, ये हाइड्रोजन और O वाला सारा हिस्सा अलग हो जाएगा और जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के पास चला जाएगा और ये नेगेटिव हिस्सा जो है वो दूसरे कार्बन के पास। बेशक आप SO3H इधर ले आओ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक H इधर ले आओ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की कार्बन की तादाद एक जैसी है। अगर डिफरेंट होती तो फिर हमने कहना था नेगेटिव उधर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बनेगी हमारी, इसमें वाटर ऐड होगा, वाटर इस H और OH, H पे पॉजिटिव है तो वो चला जाएगा ये इसके पास, इस नेगेटिव के पास चला जाएगा क्योंकि उससे हाइड्रोजन उतारा था उसे वापस करना है और ये पूरा OH नेगेटिव है जो कि उसकी जगह पर आ जाएगा। एक्चुअली इसने OSO3H की जगह पर आना है, इसकी जगह पर वापस आना है, तो उस कार्बन के पास चला जाएगा जो कि एक प्रोडक्ट हमारी H2SO4 बन जाएगी और मेन प्रोडक्ट हमारी एथेनॉल प्रोपेरोल्स।